अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने लगे हैं वो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अ क्लास इज सिंपली अ मॉडल फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो क्लास है वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड इन द सेम वे एज अदर वेरिएबल्स। ऑब्जेक्ट को भी हम उसी तरीके से बिल्कुल सेम ये वैसी एक्शन परफॉर्म करती है जैसे कि हम एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है आइटम एक्स। तो अब ये जो इसमें आइटम एक्स है तो इसको अगर जब हम लिखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी में है वो एक वेरिएबल जो एक्स है वो क्रिएट हो जाएगा। क्लास वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट्स। जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। तो सिंटैक्स हम इसका दे लेते हैं क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम। अब ये इसमें हम देखें जो आइटम है हमारे पास एग्जांपल में वो हमारे पास क्या है, इसका क्लास नेम, और जो एक्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट नेम। एग्जीक्यूटिंग मेंबर फंक्शन। अ मेंबर फंक्शन इज ओनली इन्वॉल्व बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी मेंबर फंक्शन को तभी हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं जबकि हम उसका ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। ये एक छोटा सा नीचे जो है ये दो स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम की, जिसमें कि हमने गेट डाटा में जो हमने इनपुट किया है वैल्यूज़, तो उनमें हमने नीचे किया कि इसमें एक्स डॉट नंबर इज इक्वल टू 10। अब मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमारे पास का सिंटैक्स आता है वो आता है एक्स जो कि ऑब्जेक्ट नेम है, और जो इसका नंबर है वो हमारे पास आ जाता है फंक्शन। ये जो इसके एक्स और डॉट नंबर के बीच में जो डॉट है इसको हम ऑब्जेक्ट नेम और फंक्शन को आपस में सेपरेट कराने के लिए लिखते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस प्राइवेट डाटा मेंबर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होंगे उनको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट्स के। बट पब्लिकली डिक्लेयर्ड डाटा एंड फंक्शंस कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जो पब्लिक में होते हैं उनको हम जो डाटा और फंक्शन हमने क्लियर किए होते हैं उनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। क्लास टेस्ट। और आगे हमने ये एक प्रोग्राम लिया है जिसमें हमने कि ये दिया हुआ है इंट रोल फ्लोट पर, तो पब्लिक, इसको हमने पब्लिक में रखा है। तो ये दो जो आपके नीचे आ रही हैं ये 1 और 2, तो इनमें आप देखिए कि वॉइड गेट डाटा में इसको हम एक दफ़ा जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको हम इनसाइड द क्लास भी करके दिखाएंगे, तो आउटसाइड भी करके दिखाएंगे भी। इनसाइड क्लास। अब इसमें अगर आप देखें तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो इसके पब्लिक में हमने लिखा हुआ है वॉइड, और गेट डाटा का जो फंक्शन है उसके आगे हमने जो उसकी जो डाटा टाइप्स हैं वो हमने अंदर इनपुट कर दिए हैं। तो उसके बाद ये जो सी हमारे पास आई है, ये जो प्रोग्राम है ये हमारे पास इनसाइड द क्लास। और जैसे कि आपको पता है कि नीचे जो सेमीकोलन लगाया है वहाँ पे क्लास एंड हो गई है। आउटसाइड क्लास। इसके पास जो हमारा आउटसाइड क्लास का जो सिंटैक्स है वो हमारे पास आता है रिटर्न टाइप, जो कि आपके पास आती है वॉइड कोई भी रिटर्न टाइप। तो उसके बाद आपके पास क्लास नेम, और उसके बाद आपके फंक्शन नेम, और उसके आगे पैरामीटर्स। और इसमें हमारे पास इनके बीच में जो आया वो आया रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर के बगैर आप आउटसाइड क्लास नहीं लिख सकते। आगे इसकी बॉडी आ जाती है। इसके आगे हम ये देखें कि एक सिंपल सी हमारे पास एग्जांपल है इसकी कि वॉइड टेस्ट हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी रिटर्न टाइप, और क्लास जो वॉइड है वो हमारे पास आ गई रिटर्न टाइप, और जो क्लास नेम है वो हमारे पास आ गई टेस्ट, और उसके बीच में हमने क्या लगाया है, रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो फंक्शन नेम जो था वो हमारे पास आ गया गेट डाटा, और जो पैरामीटर्स थे वो हमने ये डिक्लेयर कर दिए। तो उसके बाद आपके पास सिंपल आगे जो है वो आप अपना जो प्रोग्राम है उसमें उसकी वैल्यूज़ इनपुट करके आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
constructors. A member function that has same name as the class is known as constructor. यानी कि हमारे पास जो क्लास, अगर हम कोई क्लास डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, उसका क्लास का नेम आ जाता है और वही कहलाता है कंस्ट्रक्टर। तो जब हम क्लास में वो नाम डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है उसी वक्त आ जाता है, उसमें कंस्ट्रक्टर उसी वक्त क्रिएट हो जाता है। तो द कंस्ट्रक्टर एज नो रिटर्न टाइप, यानी कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, तो इसका मतलब ही यही है कि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इट इज़ टिपिकली यूज टू इनिशियलाइज डाटा मेंबर्स इन द क्लास। इसका हम जो यूज़ ज़्यादा होता है वो इसलिए होता है कि जो डाटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आगे हमारे पास जो है इसका ये सिंटैक्स आ जाता है, जो कि है नेम, और उसकी आगे बॉडी आ जाती है। एग्जांपल हम इसकी एक कंस्ट्रक्टर की लेते हैं, जिसमें कि हमने ये आपको पता चल रहा है कि जैसे कि पब्लिक के नीचे हमने जो ऊपर पहले क्लास का जो नेम रखा था वो रखा था हेलो, और उसके बाद जो हमने ये जो पब्लिक के नीचे लगाया है ये लगा हुआ है कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हमने सी आउट में जो लिखी वो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तो उसके बाद हमने जो बाय वर्ड में जो शो करवाया है वो हमारे पास क्या आया है कि हमने हेलो में कितने वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। तो उसमें हमारे पास क्या आई है कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 3 टाइम्स आउटपुट में हमें डिस्प्ले हुआ है। पासिंग पैरामीटर्स टू कंस्ट्रक्टर्स। द मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर टू अ कंस्ट्रक्टर इज एज सेम एज पासिंग पैरामीटर टू अ नॉर्मल फंक्शन। यानी कि जो पैरामीटर हम पास करते हैं कंस्ट्रक्टर में वो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि हम एक नॉर्मल फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो एक डिफरेंस आ जाता है वो ये आ जाता है कि हम पैरामीटर तभी पास कर सकते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। सिंटैक्स इसका हम देख लेते हैं, जैसे कि टाइप ऑब्जेक्ट नेम, और आगे हमने पैरामीटर डिक्लेयर कर दिए। एग्जाम्पल इसकी हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है कि पब्लिक में हमने जो नीचे जो इसकी ऑब्जेक्ट का जो नेम था वो हमने क्या किया स्टूडेंट, और स्टूडेंट में हमने आगे क्या किया कि इसके हमने पैरामीटर्स आगे वो जो इंट मेन है और करैक्टर जी है उनमें हमने इसके जो पैरामीटर्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए। और ऊपर आपके पास जैसे कि उन्होंने बताया था कि जब तक हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करेंगे तो वो तब तक उसमें पैरामीटर हम नहीं डाल सकते। जैसे कि क्लास की हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था वो था क्लास का जो नेम था हमने रखा था स्टूडेंट। Constructor overloading. The process of declaring multiple constructor with the same name but different parameters is known as constructor overloading. यानी कि जो constructor overloading है वो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है और उसमें हमने क्या किया है कि उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो उसका नाम सेम है, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स हैं उनमें डिफरेंट, वो जो वैल्यूज हमने इंसर्ट की हैं वो सारी डिफरेंट हैं। अब इसमें आपके पास 3 टाइप्स के आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर, वो है नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। एग्जाम्पल इसकी एक छोटी सी हमने प्रोग्राम में एग्जांपल हम इसके ले लेते हैं। जैसे कि हमने नंबर 1 में जैसे कि आप देखें कि जो हमने कंस्ट्रक्टर है वो बिल्कुल सिंपल सा है जो डिक्लेयर हुआ है, और दूसरे नंबर पे जो सा हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास टुडे, और उसके अंदर क्या है इंटीजर की डाटा टाइप है। और जो तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने 2 करैक्टर डाटा टाइप्स लगाई हैं। तो अब तीनों में देख लें कि तीनों कंस्ट्रक्टर के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। अब इसमें देखें कि नीचे जो इंट मेन के नीचे जो हमने किया वो किया कि हमने वो उसका ऑब्जेक्ट का नेम दिया, और उसके आगे जो हमने लिखा था ऑब्जेक्ट ओबीजे, और वो गया नंबर 1 में, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल था तो वो इसलिए वो उसमें गया है। और जो आप देखें कि आगे है वो है ओबीजे ए एंड पी। उनमें क्या आया है कि दो जो उसकी जो करैक्टर डाटा टाइप्स हैं, यानी कि जो करैक्टर हैं ए और पी, वो आए हैं उसमें नंबर 3 में, उनकी जो पैरामीटर्स हैं वो सेम है। इसी तरह बिल्कुल जो है आगे आया ओबीजे 5, तो उसमें हमारे पास क्या आया है कि जो नंबर 2 है उसके आप अंदर देखें कि उसके अंदर इंटीजर है, तो उसकी वजह से वो किस में जाएगा, इंटीजर की जो पैरामीटर है उसमें जाएगा वो।
Default copy constructor, a type of constructor that is used to initialize an object with another object of the same type is known as default copy constructor. यानी कि इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्टर वो आया था जिसमें हम ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट और के सेम टाइप की होंगी। जैसे कि इसका जो सिंटैक्स है हमारे पास आया था क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम और पैरामीटर। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि नीचे भी है कि आप या तो इक्वल टू साइन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये इधर आप एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जैसे कि बुक में हमने B2 तो उसके अंदर हम ब्रैकेट्स में B1 लिखा है, और बुक में जो B3 है उसके आगे मैंने लिखा B1। यानी कि ये इसलिए हमने लिखा गया कि जो B2 और B3 की जो वैल्यूज़ हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगी B1 को। Destructor, a type of member that is automatically executed when an object of that class is destroyed is known as destructor. डिस्ट्रक्टर हमारे पास वो डेटा टाइप आई थी जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है और इसको हम क्लास में क्रिएट भी करते हैं। यानी कि इसका जो क्लास का जो नेम होता है वो सेम ही होता है, लेकिन इसको हम जो जिस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एक टाइल्डी साइन है, जैसे कि ये आपके पास है। आगे इसको हम एक सिंटैक्स के ज़रिए समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमने एक क्लास का नेम डिक्लेयर किया तो उसके आगे हमने लगाया टाइल्डी साइन। आगे उसकी डिस्ट्रक्टर की जो बॉडी है वो आगे आ जाएगी। इसकी एग्जांपल हम एक प्रोग्राम से लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है क्लास, हमने जो क्लास का जो नेम हमने डिक्लेयर किया वो किया टेस्ट। तो इसमें अब आप देखें कि हमने पहले कंस्ट्रक्टर एक लगाया पब्लिक में, जो कि हमारे पास एक सिंपल कंस्ट्रक्टर है, उसकी हमने जो सी आउट दिया वो दिया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। और इसके बाद आप देखें कि जो इंट मेन फंक्शन की जो आगे है वो हमने जो क्लास के नेम के साथ के दो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं ए एंड बी। तो इसमें जब ये रन करेगा तो सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट के जो कंस्ट्रक्टर हैं उनको रन करेगा जो कि इक्वल होंगे इसके वेरिएबल्स के, जो कि है ए एंड बी। तो ये जैसे कि आप आउटपुट में देख रहे हैं कि वो दोनों उसने ऑब्जेक्ट क्रिएटेड शो करवा दिए हैं। अब उसके बाद ये जाएगा टेस्ट पे तो उसके सामने ये दिखेगा टाइल्डी साइन, तो उसके बाद ये आएगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। यानी कि इन दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए थे उन दोनों को ये डिस्ट्रॉयड कर देगा, ख़त्म कर देगा बिल्कुल। तो उसके बाद जो हमारे पास ये जो यहाँ पे सिंपल सी एक प्रोग्राम की उन्होंने डिस्प्ले किया है कि वो जो आउटपुट है वो इसकी हम फिर दोबारा 2 टाइम्स रन करेगी और फिर वो उसको कर देगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, डिस्प्ले में आ जाएगा आपके पास। Objects as function parameters. Object can also be passed as parameters to member functions. The method of passing objects to functions as same as is passing other simple variables. यानी कि ऑब्जेक्ट में जो हम पैरामीटर्स पास करते हैं वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम बिल्कुल एक सिंपल जो वेरिएबल है वो पैरामीटर्स में पास किया जाता है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसके नीचे लिखा है void add travel p। ऐड जो है वो हमने एक फंक्शन यूज़ किया है किसके लिए, क्योंकि हमने जो नीचे जो हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें है कि जो हमने ट्रैवल के लिए जो वेरिएबल लिए वो लिए p, और p में हमने क्या दिया है उसमें हमें चाहिए कि ये जो एक प्रोग्राम है वो बना हुआ है कि डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए कितना हुआ है, तो उसके टाइम और उसका जो डिस्टेंस है उन दोनों को हमने कैलकुलेट करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है। तो उसमें जब हम वैल्यूज़ इन दोनों की ऐड होंगी तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो आउटपुट में आएगा, उसके लिए हमने यूज़ करते हैं इसका फंक्शन पैरामीटर्स का। रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेंबर फंक्शंस। द मेथड ऑफ रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेंबर फंक्शन इज सेम एज रिटर्निंग अ सिंपल वेरिएबल। यानी कि हम कोई भी जो मेंबर फंक्शन में से हम कोई ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करवाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम एक सिंपल वेरिएबल में से वो रिटर्न करवाते हैं। अब इसमें देख लें कि सेम टू सेम प्रोग्राम सारा बिल्कुल वही है, लेकिन जो हमने एंड पे चेंज किया वो क्या लगी रिटर्न टाइप और आर और टी हमने उसके आगे डिक्लेयर कर दिया। Static data member, a type of data member
दैट इज़ शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास इज़ नोन एज स्टैटिक डाटा मेंबर। यानी कि वो डाटा मेंबर जो हम कोई डिक्लेयर करते हैं जो कि दो ऑब्जेक्ट्स को एक ही क्लास में ले आए, यानी कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको उनमें शेयर कर दे। इट इज़ डिफाइंड इन द क्लास विद स्टैटिक, यानी कि इसको हम जब प्रोग्राम में लिखें तो इसको स्टैटिक कीवर्ड के साथ लिखेंगे। ओनली वन मेमोरी लोकेशन इज़ क्रिएटेड फॉर स्टैटिक डाटा मेंबर दैट इज़ शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आपके नीचे ये डायग्राम है, इसमें ऑब्जेक्ट में एक हमने क्रिएट किया, उसके बाद दूसरा, तो उसमें इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो एंड एक ही जो डाटा मेंबर है उसी में सारी शेयर हो रही हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रोग्राम की। तो जैसे कि हमने एक क्लास का जो नेम है वो मेरे एक लिया है याहू। तो इसमें जो हमने देखिए प्राइवेट में जो हमने लगाया है स्टैटिक की जगह वो हमने स्टैटिक यूज़ किया है, और उसकी जगह जो इंटीजर की डाटा टाइप और हमने वेरिएबल लिया है n। उसके आगे हमने क्या किया, उसमें हमने किया इंक्रीमेंट, क्योंकि प्रोग्राम को हमने जो वेरिएबल्स हैं उनके मुताबिक हमने दोबारा इनमें 1 इंक्रीज़ होगा। तो इसमें जो हमने आगे अगर आप देखें तो इंटीजर याहू और उसके आगे हमने लगाया रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्योंकि ये क्लास के आउटसाइड हमने डिक्लेयर किया है। और उसके आगे अगर आप जो हमने आउटपुट्स की शो की है उसके आगे आ रहा है याहू एक्स एंड वाई, तो उसने वही चीज़ जो है नीचे डिक्लेयर कर दी कि यू हैव क्रिएटेड 2 ऑब्जेक्ट्स सो फार, जो कि हमने सी आउट में दिया था। तो जैसे कि n था यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, तो n में फिर दोबारा इंक्रीमेंट हुआ। तो उसके नीचे हमने क्या किया है कि हमने दोबारा पहले तो हमने x के अंदर जो x y थे वो हमने शो करवा दिए, उससे दोबारा हमने बाद में क्या किया कि हमने याहू में जी डिक्लेयर किया। तो उसने जब वो दोबारा प्रोग्राम में इंक्रीमेंट हुआ और रन हुआ तो उसने ये डिस्प्ले कर दिया कि यू हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट्स सो फार। फ्रेंड फंक्शन, a type of function that is allowed to access the private and protected members of a particular class from outside the class is called friend function। फ्रेंड फंक्शन का जैसे कि आपको डेफिनेशन में उन्होंने बताया कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को हम क्लास के बाहर एक्सेस करने के लिए हम फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसी को डिक्लेयर करने के लिए हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं फ्रेंड। वो बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि हमने फ्रेंड और वॉइड शो, और हमने फिर आगे उसमें 2 वेरिएबल जो हैं जो हमने शो करवाने उनकी हमने डिक्लेयर कर दी हैं। फ्रेंड क्लास, a type of class all of whose member functions are allowed to access the private and protected members of the particular class is called friend class। वो जो फ्रेंड क्लास है उसको हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि जो वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ कोई भी क्लास हो उसकी अगर वो एक्सेस कर ले तो उसको हम कहते हैं फ्रेंड क्लास। यानी कि किसी भी दूसरी क्लास का जो फ्रेंड है वो उस तरह उसका एक्सेस डाटा कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि फ्रेंड का जो हमारे पास है उससे उसका क्लास नेम आ जाता है। जैसे कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसमें हम देख लेते हैं। हमने एक क्लास ली ए, उसके बाद हमने जो क्लास ली है वो ली है फ्रेंड क्लास बी। अब जब हमने फ्रेंड क्लास बी यहाँ पे लिखी तो जो क्लास बी है अब वो क्लास ए जो कि फ्रेंड है उसकी उससे कोई भी डाटा वो ले सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह ही हमने जैसे कि वॉइड वाई डॉट शो में जो हमने एंड पे वैल्यूज़ हमने शो करवाई हैं वो ए में करवाई हैं, और उसके बाद हमने पहले जो शो करवा दी वो बी में करवा दी। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप किसी भी यानी कि जब भी आप कोई क्लास फ्रेंड में क्रिएट करते हो तो वो आपकी जो दूसरी जो क्लास है उसकी वो फ्रेंड हो जाती है, और उससे आप कोई भी डाटा जो है वो उसका जो डाटा है वो आप ले सकते हो। Static function, a type of function that can be accessed without any type of object of the class का static function। यानी कि static function हम उसको कहते हैं जैसे कि static function उसको कहते हैं जैसे कि कोई हमने भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए बगैर हम उसके आगे किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉल किए बगैर हम उसका आउटपुट हम शो करवा सकते हैं। जैसे कि नीचे हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसमें हम देते हैं जैसे कि हमने क्लास का जो नेम है वो हमने रखा था टेस्ट। तो उसके बाद हमने क्या किया कि आगे जो प्राइवेट में हमने लिखा है वो लिखा है स्टैटिक का लगा के, तो उसके बाद हमने लिखा है इंट, तो एन लिख दिया। अब पब्लिक में जब हम लिखे तो उसके बाद हमने दोबारा फिर स्टैटिक का यूज़ किया है
और उसको फिर हमने पब्लिक में शो करवा दिया है। तो उसके आगे बिल्कुल जैसे कि हमने एंड पे जो हमने आउटसाइड द क्लास हमने इसको शो करवाया है, तो उसके बाद जो हमारे पास का डाटा है वो हमारे पास आ गया n = 10। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सबको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम इससे रिलेटेड कोई फेस हुई है या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसके बारे में कोई सलूशन आपको ज़रूर बताऊँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।